बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर से नीतीश कुमार को ही लाना चाहती है? बिहार में जो है एनडीए गठबंधन का नीतीश कुमार जी का फिर से पुनः सरकार बनने जा रही है। बिहार के लिए जो काम नीतीश कुमार जी कर दिए 20 साल में, वो 15 साल सारा छोड़ रह के भी नहीं कर पाया। उसका बस एक ही काम था, माफियागिरी और जंगल राज। वो आरजेडी जिंदगी में नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको परिवारवाद की राजनीति से तो निकलना नहीं है। बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी और बिहार में मोदी फैक्टर चलेगा। तब पिछले दिन जब शराब माफिया को पकड़ने पुलिस जाती है, पुलिस पे ही पथराव कर दी जाती है, पुलिस को ही मार दिया जाता है, रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। देखिए कुछ लोग हैं जो अराजकता फैलाने की वहाँ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, कार्रवाई चल। गठबंधन नहीं करूंगा और अगर मैंने कर लिया दोबारा तो मैं थूक के चाटूंगा। ये उनकी लाइन है, मेरी लाइन है। ये सब ने सुना था, मीडिया में बहुत चला था, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर से गठबंधन कर लिया। अरे भाई, भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको नीतीश सरकार के साथ गठबंधन करना पड़ा है? यही है जो अकेले सरकार नहीं बना पाएगी बिहार में। तो फिर भरोसा जीतो ना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोशन कुमार और आप देखना शुरू कर दिया नयागाज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ ही दिनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसको लेके सरगर्मी तेज है। जितने भी नेता है सब अपने अपने कमर कस लिए। इसी को लेके बिहार की जनता है, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, क्या बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर से नीतीश कुमार को ही लाना चाहती है। चलिए हम जनता से ही बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, नाम क्या हुआ? मेरा नाम नंदन झा है। क्या लग रहा है सर, इस बार बिहार में क्या बदलाव की चांस लग रही है या फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे? देखिए, जंगल राज तो पुनः नहीं आ सकता है, और बिहार में जो है एनडीए गठबंधन का नीतीश कुमार जी का फिर से पुनः सरकार बनने जा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है। बिहार के लिए जो काम नीतीश कुमार जी कर दिए 20 साल में, वो 15 साल सारा छोड़ रह के भी नहीं कर पाया। उसका बस एक ही काम था, माफियागिरी और जंगल राज। जो नीतीश कुमार जब आए, उसके बाद उस पे जंगल राज भगाने का काम किए और उसके बाद विकास पे काम किए। जो अभी हमारा बिहार कहीं किसी से पीछे नहीं रह रहा है विकास के मार्ग पे। लेकिन नीतीश कुमार पे बार बार आरोप लग रहा है, जो नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं, तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, पलटी मार के कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। अब नीतीश जनता कैसे भरोसा करेगी? नहीं 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 नहीं, नीतीश कुमार जी खुद गलती जो है ना रियलाइज कर चुके हैं। जो नीतीश कुमार जी अब दोबारा जो है वो पलटी मार के कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि समझ गए जो मान सम्मान एनडीए दे सकता है और जो विकास के आगे बढ़ाने का काम जो एनडीए कर सकता है, वो आरजेडी जिंदगी में नहीं कर सकता है। क्योंकि उसको परिवारवाद की राजनीति से तो निकलना नहीं है, परिवार में ही सिमट के रह जाना है, उससे आगे निकलना नहीं है। अभी प्रशांत किशोर भी बोले, जो अपना पार्टी का अध्यक्ष जो है, आप मुस्लिम को घोषित कर दीजिए या किसी दूसरे जाति को घोषित, यादव को ही घोषित कर दीजिए, मगर वो लोग नहीं निकलेंगे अपने घर से, दल से। वो लोग आगे निकलने वाले नहीं है। बिहार के जनता को नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार पे पूर्णतः विश्वास है। और 24 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी झंझारपुर जा रहे हैं, तो उस दिन जो भी समीकरण जो बचा हुआ है ना, वो पूरा एक तरफा ही हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पशुपति पारस है, जो चिराग पासवान के चाचा है, वो आज अपने जो जो एनडीए से इस्तीफा दे दिए और एनडीए से बाहर हो गए हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका वापसी मैटर है, हाँ। ठीक है, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी हाँ। और बिहार में मोदी फैक्टर चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो तेजस्वी यादव आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे दिल्ली में मुलाकात किए हैं कई। हाँ। नहीं देखिए, जब लालू जी की सरकार थी बिहार में, तब जंगल राज था, गुंडा राज था, माफिया राज था, ठीक है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी वहां पर, तो नीतीश जी ने क्राइम को कंट्रोल किया, उन्होंने गुंडा राज खत्म किया, माफियाओं पर नकेल कसा उन्होंने, और बिहार में विकास भी हुआ है। पत्रकार महोदय, एक मिनट, लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिन जब शराब माफिया को पकड़ने पुलिस जाती है, पुलिस पे ही पथराव कर दी जाती है, पुलिस को ही मार दिया जाता है, रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। देखिए कुछ लोग हैं जो अराजकता फैलाने की वहाँ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है। गृह विभाग तो नीतीश कुमार के पास है, तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल तो खड़े किया जा रहा है ना, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और क्राइम का ग्राफ बढ़ ही रहा है, रुक नहीं रहा है। नहीं, देखिए क्राइम वहाँ बहुत कम हुआ है। अगर पहले की तुलना अगर आप देखेंगे, लालू यादव जी की लालू जी के सरकार के समय की आप तुलना करिए, इस समय जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, इनकी तुलना करिए, तो दोनों में पृथ्वी आसमान का फर्क है। लालू जी के सरकार में कम से कम 100% और नीतीश कुमार जी के सरकार में 10%। हाँ, उन्होंने
90% कंट्रोल किया है। उनमें इस तो चीज को मानिए। उनमें उनके लालू जी के सरकार में तो केस भी तो रजिस्टर नहीं होते थे, थाना तक व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता था, माफिया गुंडा उसको पहुंचने ही नहीं देते थे। अब तो जब से नीतीश कुमार जी का सरकार है, एनडीए गठबंधन में सरकार है, तब से तो प्रशासन तो कम से कम चुस्त दुरुस्त तो दिख रहा है। एक डायल 112 पे कॉल कीजिए, 10 मिनट के अंदर में पुलिस हाजिर होगा। पहले तो थाना का तो गांव घर के आदमी तो शकल भी नहीं देखता था, जो थाना का बस नाम सुनते थे। वर्दी का इतना खौफ था जो उस जाने से डरते थे आदमी। जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से थाना पे पहुंचकर अपना आवेदन भी दर्ज करवा पा रहा है। हर घर हर पंचायत में संवाद हो रहा है प्रशासन के माध्यम से। ये नीतीश जी का देन है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो बिहार में एक और नई पार्टी का एंट्री हो गया है, नए केजरीवाल का एंट्री हो गया है, प्रशांत किशोर जी का। क्या लग रहा है इस बार वोट का प्रभाव पड़ेगा या काटेंगे वोट? हम तो बोलते हैं जैसे अभी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जैसे अपना सीट नहीं बचा पाए, सेम वही प्रशांत किशोर का हाल होने वाला है। क्योंकि सब बिहार का जनता जानता है जो सेम टू सेम ये अरविंद केजरीवाल का कॉपी है। तो इसी के लिए बिहार का जनता इस पे भरोसा करने वाला नहीं है। और इससे पहले जब सत्ता में आया नहीं है, उससे पहले ही तुष्टीकरण का राजनीति स्टार्ट कर दिया है। तो अब सारे जनता जो है जागरूक है, सारे जनता समझदार है। बिहार अब किसी पीछे राज्य में दर्जा में नहीं रहने वाला है। बिहार अब हर एक मुद्दा पे हर एक पॉइंट पे ध्यान देता है। इसी के लिए अब फिर से एनडीए का सरकार बनते ही फिर से विकास के मार्ग पे आगे बढ़ेगा बिहार। बिहार की जनता ना बहुत कंफ्यूज है। बिहार की जनता के पास मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि नीतीश कुमार जी और भाजपा का गठबंधन, आपने पिछले दिनों सुना होगा, अमित शाह का बयान था, मैं गठबंधन नहीं करूंगा और अगर मैंने कर लिया दोबारा तो मैं थूक के चाटूंगा। ये उनकी लाइन है, मेरी लाइन है। ये सबने सुना था, मीडिया में बहुत चला था, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर से गठबंधन कर लिया। अरे भाई, भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको नीतीश सरकार के साथ गठबंधन करना पड़ा है? यही है जो अकेले सरकार नहीं बना पाएगी बिहार में। तो फिर भरोसा जीतो ना, आप उनके साथ सरकार बना रहे हो। एक तरफ आप वादा करते हो कि थूक के चाट लूंगा और उसके बाद दूसरी ओर आप उसके साथ सरकार बनाते हो। दूसरी चीज, पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा दुरुस्त है। होली की घटना है, मुझे लगता है उनका नाम नहीं पता, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, क्या नाम है, नाम नहीं जानता मैं लोग उन्हें नो भी फेल कहते हैं, मैं नहीं कहता सर, लोग कहते हैं। तेज प्रताप यादव है। जो भी होगा, उन्होंने कहा ये पुलिस वाले को डांस करो। नाचो नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। ये पुलिस की हालत है आज वहाँ की, बिहार की। नीतीश सरकार क्या कर रही है? क्या एक्शन नहीं ले सकती थी? एक्शन लाइन हाजिर हुआ पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुआ। अब नेता के ऊपर होना चाहिए था ना। उसकी तो बेचारे की मजबूरी है, वो नहीं मानता तो वो वहां से जाता, क्योंकि इनका नेताओं का कुछ नहीं जाएगा। उस बेचारे की क्या गलती थी?